जन्म 8 जुलाई 1972 को कोलकाता के पारंपरिक बंगाली परिवार में हुआ था। सौरव के पिता चंडीदास गांगुली शहर के मशहूर व्यापारी होने के साथ क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के सदस्य भी थे। पिता की वजह से सौरव ने ग्राउंड जाना शुरू किया और फुटबॉल को दिल दे बैठे। सौरव ने अपनी शुरुआती शिक्षा सेंट जेवियर्स स्कूल से प्राप्त की और वहीं उन्होंने 10वीं तक फुटबॉल खेला। उस दौरान सौरव रोज शाम को मैदान से चोट खाकर घर लौटते और अगले दिन स्कूल नहीं जाते, जबकि माता निरूपा गांगुली चाहती थी कि सौरव पढ़ाई में टॉप करें, इसलिए सौरव के फुटबॉल खेलने पर रोक लग गई। इधर 10वीं के एग्जाम के बाद मिली छुट्टियों में सौरव ने घर पर सबको अपनी शैतानियों से परेशान कर रखा था। ध्यान बटाने के लिए सौरव को बड़े भाई स्नेहाशीष के साथ क्रिकेट स्टेडियम भेजा जाने लगा और इस तरह सौरव की जिंदगी में क्रिकेट की एंट्री हुई। घर से बचने के लिए सौरव ने भाई के साथ मैदान पर वक्त गुजारना शुरू किया। उस दौरान गांगुली नेट्स पर सिर्फ बॉलिंग और फील्डिंग करते थे। कभी बल्लेबाजी का मौका मिलता भी तो वो बड़े भाई के पैड्स और ग्लव्स पहनकर लेफ्ट हैंड से बैटिंग किया करते थे, जबकि असल जिंदगी में सौरव गांगुली राइट हैंडेड है। इस वक्त तक सौरव बस छुट्टियां बिताने के लिए क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1987 में बंगाल टाइफाइड की मार झेल रहा था। उस दौरान ही एक मैच से पहले बंगाल अंडर 15 के 7 खिलाड़ियों को टाइफाइड हो गया। ऐसे में कोच एमपी परमार के कहने पर सौरव को टीम में लिया गया। गांगुली ने उस मैच में शतक बनाया और टीम को जीत दिलाई। इस पारी ने क्रिकेट को लेकर गांगुली के नजरिए को बदल दिया। अब उन्हें क्रिकेट खेलने में मजा आने लगा। गांगुली को जब भी मौका मिलता वो अच्छा प्रदर्शन करते। लगातार बेहतरीन प्रदर्शन गांगुली को साल 1989 में बंगाल रणजी स्क्वाड में ले आया, लेकिन वो अंतिम 11 में जगह नहीं बना पा रहे थे। फिर आया साल 1989 रणजी फाइनल। गांगुली को रणजी डेब्यू करने का मौका मिला, मगर अपने भाई स्नेहाशीष गांगुली की जगह एक अजीब से एहसास के साथ गांगुली ने रणजी डेब्यू किया और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। सौरव का रणजी डेब्यू भले ही नाटकीय अंदाज में हुआ था, मगर उसके बाद सौरव के लिए अगले 3 साल उतार चढ़ाव भरे रहे, जिसकी शुरुआत साल 1991 के आखिरी दिनों में तब हुई जब सौरव को घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के लिए दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध भारतीय टीम में शामिल किया गया। हालांकि सौरव को उस सीरीज में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला, मगर चयनकर्ताओं ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाने वाली भारतीय टीम में शामिल किया। साल 1992 का वो दौरा करीब 4 महीने चला, मगर गांगुली को पर्याप्त मौके नहीं मिले। उस दौरे पर गांगुली का ज्यादातर वक्त ड्रिंक्स बॉय के रूप में गुजरा और नेट्स पर सिर्फ बॉलिंग करने का मौका ही मिला। आलम यह था कि जब दौरे के अंत में गांगुली को डेब्यू करने की बारी आई तो उन्होंने स्पिनर वेंकटपति राजू से कुछ गेंदें फेंकने के लिए कहा और महीनों बाद बल्लेबाजी की। आखिर 11 जनवरी 1992 के दिन वेस्ट इंडीज के विरुद्ध वनडे में सौरव गांगुली ने इंटरनेशनल डेब्यू किया, मगर ये डेब्यू मैच सौरव के लिए बहुत साधारण रहा और वो सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। महज एक मैच बाद ही सौरव को टीम से ड्रॉप कर दिया गया और उन्हें वापस भारत भेज दिया गया। दौरे के बाद टीम मैनेजर ने शिकायत की कि मैच के दौरान सौरव ड्रिंक्स ले जाने से मना कर दिया करते थे। इसके बाद मीडिया में सौरव गांगुली को घमंडी कहा जाने लगा। हालांकि आगे चलकर ये आरोप गलत साबित हुए, मगर वो 4 महीने सौरव के लिए एक बुरे सपने की तरह थे। उन 4 महीनों में 22 साल के सौरव ने निराशा और बदनामी दोनों देखी। सौरव जब घर लौटे तो उन्होंने अपने पिता को भरोसा देते हुए कहा, आप फिक्र न करें, मैं जल्द भारतीय टीम में वापसी करूंगा। दोस्तों, सौरव का फुटबॉल छोड़कर क्रिकेट में आना, फिर किस्मत के चलते अंडर 15 क्रिकेट में शतक बनाना और भाई की जगह रणजी टीम से होते हुए भारतीय टीम तक आना, अभी तक की इस कहानी में सौरव की कामयाबी में उनकी मेहनत से ज्यादा नसीब का हाथ लगता है, जो बात काफी हद तक सही भी है। मगर साल 1992 में सौरव को ऑस्ट्रेलिया में जो ठोकर लगी थी उसने सौरव को कमजोर नहीं किया, बल्कि उनके मन में देश के लिए खेलने की आग को ज्वाला बना दिया। सौरव ने अपने पिता से किए गए वादे और देश के लिए दोबारा खेलने का ख्वाब लिए मैदान पर जमकर मेहनत करना शुरू कर दी। सौरव ने अपने ट्रेनिंग सेशंस का टाइम बढ़ा दिया। उस दौरान सौरव दिन के करीब 6 घंटे सिर्फ नेट्स पर बिताया करते थे। इस मेहनत और जिद के बाद सौरव ने 1993-94 और 1994-95 रणजी सत्र में अपने बल्ले से धूम मचा दी, जो सिलसिला उन्होंने अगले साल भी बनाए रखा। उस साल उन्होंने दुलीप ट्रॉफी में 171 रनों की यादगार पारी भी खेली, जिसके बाद सौरव को भूल चुके चयनकर्ताओं ने उन्हें फिर याद किया और साल 1996 में इंग्लैंड जाने वाली टीम में शामिल किया। वहां जाकर गांगुली सक्सेस काउंटी टीम के कोच और महान बल्लेबाज डेसमंड हैंस से मिले। गांगुली ने उनसे इंग्लैंड में कामयाब होने की टिप्स मांगी। हैंस ने गांगुली को इंग्लैंड में घास वाली पिच पर स्विंग होती गेंद को खेलने की तकनीकी बताई। सौरव ने हैंस की हर बात पर गौर किया और खुद को इंग्लैंड के माहौल में ढाला। जहां इंग्लैंड में एक तरफ भारतीय बल्लेबाज रनों को तरस रहे थे, वहीं सौरव ने अभ्यास मैच में मुश्किल पिच पर 62 रनों की पारी खेली, मगर श्रृंखला के पहले टेस्ट में उन्हें जगह नहीं मिली और ऐसा लगा कि ये दौरा भी 1992 की तरह ही जाएगा। लेकिन सौरव की किस्मत ने फिर जादू किया और उन्हें एक मौका मिल गया। दरअसल उन दिनों भारतीय ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से किसी बात पर नाराज थे।
पहले टेस्ट में मिली असफलता के बाद सिद्धू खुद को संभाल नहीं पाए और बिना किसी को बताए भारत लौट आए, जिसके लिए भारतीय टीम को बदनामी भी झेलनी पड़ी। मगर ये घटना सौरव के लिए मौका लेकर आई और उन्हें सीरीज के दूसरे टेस्ट में सिद्धू की जगह टीम में शामिल किया गया। इस तरह मौके के इंतजार में बैठे सौरव का ऐतिहासिक लॉर्ड्स में टेस्ट डेब्यू तय हुआ। सौरव जब टेस्ट करियर की पहली पारी खेलने उतरे तो भारतीय टीम दबाव में थी। सौरव के पिच पर आते ही इंग्लिश खिलाड़ियों ने स्लेजिंग करना शुरू कर दी। सीधे सीधे कहें तो सौरव पर चौतरफा दबाव था, ऐसा दबाव जिसमें कोई भी खिलाड़ी बिखर सकता है। लेकिन कुदरत ने दबाव सिर्फ सौरव गांगुली के लिए बनाया था, जिसे बर्दाश्त करके एक साधारण बल्लेबाज का महान सौरव गांगुली बनने का सफर शुरू हुआ। सौरव ने अपने डेब्यू इनिंग में ही 131 रन बनाए और विश्व क्रिकेट में अपने आने का ऐलान कर दिया। इस पारी से जुड़ी एक खास बात का जिक्र जरूरी है। दरअसल तीसरे दिन लंच के वक्त सौरव लंच रूम में नहीं गए क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि खाने की वजह से उनकी एकाग्रता भंग हो, इसलिए वो बिना कुछ खाए ही खेलते रहे। और 131 रन बनाकर सौरव पवेलियन लौटे तो स्टैंड्स में मौजूद हर दर्शक ने खड़े होकर सौरव के जज्बे को सलाम किया। शतक के बाद सौरव यहीं नहीं रुके, उन्होंने ट्रेंट ब्रिज में भी शतक बनाया और पहले 2 टेस्ट में शतक बनाने का जादुई रिकॉर्ड अपने नाम किया। गांगुली की शानदार बल्लेबाजी के चलते